हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और मैं आज इतिहास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि बोर्ड पे कुछ बातें लिखी हुई है। मैं इसलिए इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसान हो स्क्रीनशॉट लेने में। कुछ बच्चे हमें कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं मिलता, तो ठीक है, आज आप पहले भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज मैं बात करूँगा मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बारे में आप जानते होंगे, और मैं नेक्स्ट क्लास में बात कर रहा था नंद वंश के बारे में। तो अगर मौर्य वंश के बारे में देखा जाए तो इससे पहले एक वंश थे जिनका नाम था नंद वंश। और नंद वंश में मैं आपको दो शासक के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक थे हमारे महापद्मनंद और दूसरे थे धनानंद। महापद्मनंद के बारे में मैं बताया था कि उन्हें उग्रसेन कहा जाता है, एक राट कहा जाता है, और उनके पुत्र थे एक जिनको कहा जाता था धनानंद। और धनानंद की उपाधि थी अग्रमीज की। भद्रसाल धनानंद के प्रधानमंत्री थे या सेनापति। तो अब बात करते हैं कि ये मौर्य आया कहाँ से। तो कल मैं आपको बताया था कि धनानंद के दरबार में व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था चाणक्य। और ये चाणक्य वही व्यक्ति हैं जो धनानंद के दरबार में थे, और धनानंद ने इनकी घोर निंदा की थी, जिसके कारण चाणक्य बोले थे कि मैं नंद वंश के साम्राज्य को समाप्त कर दूंगा, ध्वस्त कर दूंगा। और ऐसा होता भी है। चाणक्य को जब इंसल्ट करके निकाला जाता है, इनको निंदित करके निकाला जाता है, तो ये घूमने निकल जाते हैं एक व्यक्ति के तलाश में जो नंदवंश को साम्राज्य का ध्वस्त कर सके। तो जाते जाते यहीं पे लिखते हैं हमारे यूनानी लेखक जस्टिन का कहना ये था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो एक साधारण परिवार के थे, यानी इनका परिवार एकदम साधारण था। और बौद्ध और जैन बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कुल के थे, यानी इनके माता पिता मौर्य का पालन करते थे। जब जो चाणक्य हैं, जब चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं एक खेल खेलते हुए, जिस खेल में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे और वो काफ़ी छोटे बच्चे थे, इससे चाणक्य इतने प्रभावित हुए कि 1000 कारसापन मतलब होता था सोने के सिक्के, 1000 सोने की सिक्के देकर इनके माता पिता से मौर्य को हासिल किया। और मौर्य की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला में हुई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में कराई गई। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में है हमारा पाकिस्तान में। यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा कराई गई, और ये इतने इनको योग्य बनाया गया ताकि ये नंद से जाकर युद्ध कर सके। और ऐसा होता भी है, ये नंद से जाते हैं, लड़ते हैं और नंद को पराजित करते हैं 321 BC में। और इसके बाद नंद वंश के समाप्त करके एक नए वंश की स्थापना करते हैं, मौर्य वंश का। मौर्य वंश में सबसे पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। ये आम एक फैमिली का बंदा था जिसको चाणक्य ने राजा बना दिया। अब ये तो राजा बनेंगे ही बनेंगे। और कहा जाता है कि विशाख दत्त की एक पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो कुल था ना वो अज्ञात है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य किस कुल के हैं इनके बारे में जानकारी मिलती नहीं है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त के विवाह का। तो आपको मैं पिछले क्लास में बताया था सिकंदर के बारे में। सिकंदर के बारे में आप जानते होंगे। सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और ये सेल्यूकस निकेटर जो है ये सिकंदर का स्थल सेनापति है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होगा। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होंगे, और विजयी होने के उपरांत सेल्यूकस निकेटर ये 4 क्षेत्र को दे देते हैं मौर्य को दहेज के रूप में। हेरात, कंधार, काबुल और मकरा, ये सारे का सारा क्षेत्र अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का लगभग सारा अफगानिस्तान मौर्य को मिल जाता है। उसके अलावा अब उनकी एक बेटी होती जिनका नाम होता है सिल्यूसिया। इनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से होगी। और साथ ही साथ सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत को भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। और ये बात मैं आपको बताया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इसको दरबार में भेजेंगे और लगभग मेगास्थनीज 7 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहेंगे। ये इतिहास में ऑलरेडी ये सारी बातें मेंशन है बुक में। तो अब कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन थे। मैं आपको कल भी बताया था कि जो नंद वंश थे ये जैन धर्मावलंबी थे, ये जैन धर्म को मानते थे। उसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म को मानते थे।
चंद्रगुप्त के मौर्य के शासनकाल में ही प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। तो आप जैन संगति याद रखिएगा, 2 जैन संगति हुए हैं और 4 बौद्ध संगति हुए हैं। बौद्ध संगति, जैन संगति, मैं जब जैन धर्म के बारे में बात करूंगा तब मैं बात करूंगा वहां पे। यहाँ पे आप याद रखिएगा, प्रथम जैन संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अब ये स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बारे में आप जानते होंगे। जैन धर्म में स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों में मतभेद हो जाता है। और जब ये जैन धर्म प्रथम हो गया था संपन्न, तो विभाजन हो गया था श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर में स्थूलभद्र थे और दिगंबर में भद्रबाहु इनके गुरु थे, दिगंबर के गुरु। तो ये हमारे जैन धर्म का प्रथम आयोजन हुआ और स्थूलभद्र और भद्रबाहु यानी श्वेतांबर दिगंबर में जैन धर्म विभाजित हो गया था। इसके बाद मौर्यकालीन अगर भाषा की बात की जाए तो ये पाली थी। बिहार में उस समय मौर्यकालीन भाषा पाली थी। आपको पता होगा कि जो जैन धर्म है वो अपना प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा में किया है। वहीं बौद्ध धर्म का बात किया जाए तो बौद्ध धर्म अपना प्रचार प्रसार पाली भाषा में किए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था बीपीएससी में। अगर लिपि देखी जाए तो ब्राह्मी थी। तो ये मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य का बेसिक विवरण था कि मौर्य कहाँ से आया था, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ से आया था, किसने इसको लाया था, चाणक्य कौन थे। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य, आप लोग को याद होना चाहिए, कौटिल्य। इसके अलावा विष्णुगुप्त भी इनका नाम था, विष्णुगुप्त। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाणक्य को ही कौटिल्य कहते थे, विष्णुगुप्त भी कहते थे, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ये बातें भी याद रखिएगा, ये अर्थशास्त्र की रचनाकार है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में थे तो ये चले गए थे कर्नाटक। अब दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण क्षेत्र देख लीजिए। कर्नाटक में एक बस्ती बसाई थी जिसका नाम था श्रवणबेलगोला। यहाँ पे एक बस्ती बसाएंगे और एक विधि होती है सल्लेखना विधि। जैन धर्म में सल्लेखना विधि एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें व्यक्ति भूख प्यास से अपने शरीर को त्याग देता है, यानी भूखे रहकर अपने शरीर को त्याग देता है, उसी को सल्लेखना विधि कहते हैं। यानी कि हमारा मौर्य की मृत्यु हुई है 298 बीसी में और चंद्रगुप्त मौर्य वो शासक है जो अपने जीते जी अपनी गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप कर गए थे। और बिंदुसार का पुत्र होंगे अशोक, उसके बाद सुसीम होंगे, दशरथ होंगे। तो यहाँ पे यही बात आती है कि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे शासक हुए जो अपनी गद्दी जीते जी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिए थे। ठीक है, और इस बात का उल्लेख मिलता है जैन ग्रंथ के राजावली कथा में। राजावली कथा में ये बात कही गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य सल्लेखना विधि से अपने प्राणों को त्यागे थे। मौर्य के 3 नाम का उल्लेख किया गया है यूनानी ग्रंथ में। पहला नाम है सेंड्रोकोटस, दूसरा है सेंडोकोटस और तीसरा एंडोकोटस। तो ये बेसिक बातें जो मौर्य वंश की है, ये बातों पर ध्यान दीजिएगा। मौर्य वंश से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछता है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मौर्य नंद वंश को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। और दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध सेलुकस निकेटर से हुआ था। एक बात और, जब सेलुकस निकेटर से युद्ध हुआ था तो सेलुकस निकेटर तो दहेज के रूप में हेरात, कंधार, काबुल और मकरान को सौंप दिए थे। तो इसके खुशी में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस व्यक्ति को 500 हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किया था। ये बातें कभी कभी पूछ ली जाती है। तो ये थी मौर्य की बेसिक जीवनी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं बिंदुसार को लेकर। तो यहाँ पे जो बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मौर्य से पूछने वाले नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य से। इतना ही क्वेश्चन बनता है चंद्रगुप्त मौर्य से कि इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, तक्षशिला में। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि मौर्य वंश के समय शिक्षा का उच्च केंद्र कौन सा था, तो यही था तक्षशिला जो पाकिस्तान में है। अभी हम चल रहे हैं बीसी में और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निर्माण हुआ था 5वीं शताब्दी में, यानी लगभग 425 एडी के आसपास। गुप्ता डायनेस्टी में बना है नालंदा विश्वविद्यालय। तो अगर मौर्य वंश में शिक्षा का उच्च केंद्र पूछे तो आपको तक्षशिला मारना है, और मध्यकालीन भारत में अगर पूछे शिक्षा का उच्च केंद्र तो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय होगा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में कौन कौन सा क्षेत्र मिला था, ये क्षेत्र को याद कर लीजिएगा। ठीक है, मेगास्थनीज मौर्य
के दरबार में मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये बातें सारी पूछी गई है। तो जाते जाते मैं आपसे 2 क्वेश्चन करता जा रहा हूँ। पहला कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने समय तक रहे थे, और दूसरा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं फिर मिलता हूँ कल। इसी तरीके से मैं बिंदुसार को लेकर जिक्र करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना से जितना जल्दी मैं हिस्ट्री को कवर कर सकूं। इवन 12 फरवरी से पहले अगर बिहार का इतिहास खत्म हो जाता है तो एटलीस्ट आप कम से कम 20 to 25 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में, अगर इतिहास भी खत्म हो जाए तो। ठीक है, मिलते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।